महाकुंभ हादसे ने किस तरह से योगी जी को भावुक कर दिया, उन्हें रुला दिया। योगी महाकुंभ हादसे पर जानकारी देते हुए बेहद इमोशनल हुए। 8 करोड़ लोग महाकुंभ में आज पहुंचे थे। पूरी घटना की न्यायिक जांच की भी बात योगी जी ने कही है और पुलिस जांच भी अपने स्तर पर होगी। रात 1:30 पर पुलिस, श्रद्धालु और महाकुंभ मैनेजमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल वक्त था। सब कुछ पहले नॉर्मल चल रहा था। मौनी अमावस्या की पहली डुबकी के लिए श्रद्धालु इंतजार में बैठे थे कि अचानक से फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उस वक्त जो मंजर था, अगर उसको वक्त रहते कंट्रोल नहीं किया जाता तो फिर मरने वालों की, घायलों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी। आखिर संगम घाट के पास भगदड़ क्यों मची? पहला धक्का कहां से आया और क्या कोई अफवाह फैली थी और कैसे हालातों को काबू में किया गया? इसी पर डिटेल रिपोर्ट। ये महाकुंभ का मेला क्षेत्र है जो 4000 हेक्टेयर में फैला है। इसको 25 सेक्टर में बांटा गया है और ये संगम का संगम नोज है जो करीब 3.5 से 4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। महाकुंभ में अफरा तफरी इसी संगम नोज पर हुई। हादसा इसी संगम नोज पर हुआ। प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। इतने बड़े महाकुंभ क्षेत्र में यहां पर हादसा हुआ। यह हादसे का स्पॉट है जो इंडिया के मैप में आपको एक बिंदी के बराबर दिखेगा। लेकिन महाकुंभ में खतरा कितना बड़ा हो सकता था, हालात कितने बिगड़ सकते थे, इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में 5 करोड़ से ज्यादा पब्लिक मौजूद थी और भीड़ लगातार महाकुंभ क्षेत्र की तरफ बढ़ रही थी। संगम का हर घाट खचाखच भरा हुआ था। अगर बात संगम नोज की करें तो यहां भी श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में थी। अखाड़ों का रथ अमृत स्नान के लिए तैयारी में था। पहले यह समझ लीजिए कि हादसा कैसे हुआ। यह वीडियो फुटेज संगम नोज पर बने पीपा पुल की है। पीपा पुल पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि लोग गंगा स्नान के लिए पुल पर एक कतार में जाने की बजाय पुल से नीचे उतरने लगे। रस्सी फांदकर लोग दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करने लगे। जब पुलिस वालों ने इस तरीके की स्थिति देखी तो उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। श्रद्धालुओं की स्थिति को समझते हुए पुलिसकर्मी उनकी पुल से उतरने में मदद करने लगे। जिस तरीके से संगम के घाटों पर सैलाब उमड़ रहा था, जिस तरीके से भीड़ का रेला चल रहा था, प्रशासन को अफरा तफरी का अंदेशा हो रहा था। हादसा होने से पहले रोकने की कोशिश भी की गई थी। लगातार अनाउंस किया जा रहा था कि संगम घाट को खाली कर दीजिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। लेकिन लोगों ने प्रशासन की चेतावनी नहीं मानी, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए महाकुंभ में करीब 10-15 मिनट के लिए स्थिति बिगड़ गई। संगम नोज पर अचानक से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। 2:30 बजे के आसपास एक दर्दनाक हादसा हुआ और उस हादसे की गवाही ये तमाम जो यहाँ पर जूते चप्पल हैं वो इस हादसे की गवाही आपको दे रहे हैं। जहां दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी, आपको महिलाओं की चप्पल, पुरुषों की चप्पल और इस तरीके से बुजुर्ग अम्माओं की जूतियां, चप्पल, जूते आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये सब कुछ हुआ कैसे? आगे भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी जो भीड़ के अंदर जो लोग दब गए थे उनके सामान यहाँ पर पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं। जो यहाँ पर महिलाएं फंसी थी उनके कपड़े, उन जूते, चप्पल सब कुछ यहाँ पर बिखरे हुए हैं। असल में ये पूरा हादसा हुआ कैसे? फिलहाल जो आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं बिल्कुल अब नॉर्मल सिचुएशन हो गई है और मैं आपको बता दूं मैं संगम नोज पर मौजूद हूं, बिल्कुल जहां पर संगम त्रिवेणी है। सामने यहां पर घाट है जहां पर लोग स्नान कर रहे हैं।
अब ये हादसा कैसे हुआ, जो यहाँ के अधिकारियों से हमें जानकारी मिली है, मैं आपको बता दूं। असल में तकरीबन 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था। 5 करोड़ श्रद्धालु पहले ही प्रयागराज पहुंच चुके हैं और कल शाम 7:30 बजे से, यानी कि 28 तारीख को शाम 7:30 बजे से जब ये स्नान शुरू हुआ, मौनी अमावस्या का मुहूर्त शुरू हुआ, तो पब्लिक वापस जाने की बजाय घाटों पर संगम किनारे इंतजार करने लगी कि अगले दिन सुबह फिर स्नान करेंगे। महाकुंभ में रात करीब 1 से 2 के बीच अफरा तफरी मची। लोग भीड़ से निकलने के लिए धक्का मुक्की करने लगे, भीड़ एक दूसरे को रौंदने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि एनएसजी और पुलिस फोर्स को मिलाकर सिचुएशन कंट्रोल करनी पड़ी। अचानक से संगम नोज पर एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देने लगा। नहीं, कुछ लड़के थे एकदम से भगदड़ कर रहे थे, उन्हीं के कारण ये भगदड़ हुई है। कुछ ऐसे थे जो जानबूझ के कर रहे थे। इंतजाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। सुबह दुर्घटना हुई लेकिन वो अचानक ही हुई और लोग घाट पर सो गए थे, इसीलिए दुर्घटना घट गई। और बाकी इतने बढ़िया व्यवस्था है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जो भी संगम क्षेत्र में लोग सो रहे हैं वो कृपया वहां से हट के दूर हो जाए, लेकिन लोग सुन नहीं रहे थे, वहीं लेटे हुए थे। और भाई एकाएक पब्लिक ने जब प्रवेश किया तो उनको पता भी नहीं चला, उससे ये दुर्घटना हुई है। इसमें शासन प्रशासन की कोई कमी नहीं है। हादसे को लेकर एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग वजह बताई जा रही है। पहला ये कि संगम घाट पर डुबकी लगाने के लिए लोग रात से ही घाट पर सो रहे थे। सुबह जब पीछे से भीड़ आई तो मामला बिगड़ गया। दूसरा ये कि कपड़े बदलते वक्त एक व्यक्ति दूसरे शख्स पर गिरा, जिसकी वजह से तीसरा गिरा और ऐसे स्थिति बिगड़ गई। तीसरी वजह यह कि संगम नोज पर अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद थे, जिससे भीड़ का दबाव बढ़ा और अफरा तफरी मच गई। चौथा ये कि संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे, जिसके कारण भीड़ का मैनेजमेंट नहीं हो पाया। पांचवा ये कि संगम नोज पर चेंजिंग रूम श्रद्धालुओं के ऊपर गिरा, जिससे अफरा तफरी मच गई। लेकिन हादसे की असलियत क्या है? महाकुंभ में भगदड़ की स्थिति कैसे बनी? सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हुई? इसकी हाई लेवल जांच की जा रही है। अभी तक प्रिलिमिनरी कुछ पता लगी कि अचानक से कैसे ये भगदड़ हुई, कैसे लोग गिर गए, इतनी भीड़ अनियंत्रित कैसे हुई? देखिए, एक अभी ये पूरा डिटेल में हम लोग दिखवाएंगे कि किस तरीके से ये बात हुई, लेकिन एक संभवतः कोई चेंजिंग रूम भी गिरा पब्लिक के ऊपर, जिससे पैनिक हो गया। तो भीड़ जिस ओर से आ रही थी उस ओर से कोई चीज़ उनके ऊपर गिर गई, जिस वजह से लोगों में कुछ पैनिक हो गया। संभव है कि उस वजह से ये घटना हुई हो, क्योंकि जब ये घटना हुई भीड़ का प्रेशर तो था, काफ़ी भीड़ का प्रेशर था, लेकिन सभी वहाँ पे अधिकारी मौजूद थे, सभी हमारे पुलिसकर्मी, सभी और अन्य विभागों के कर्मी सभी मौजूद थे। अब ये और बाकी हम लोग डिटेल में अभी दिखवाएंगे। जब संगम नोज पर स्थिति बिगड़ गई थी तब 2 बड़े चैलेंज थे। हादसे के वक्त सबसे डिफिकल्ट टास्क था भीड़ को कंट्रोल करना, और दूसरा और जो सबसे जरूरी था वो अफवाह को कंट्रोल करना। अफवाह का चेन रिएक्शन कितना खतरनाक हो सकता है, ये बात समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस वक्त महाकुंभ में स्थिति बिगड़ी थी उस वक्त 5 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद थे और उतने ही श्रद्धालु प्रयागराज आने की तैयारी में थे। इसीलिए सीएम योगी ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। अफवाह पर कोई ध्यान न दे, संयम से काम ले। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। महाकुंभ में आधे घंटे में पूरी स्थिति कंट्रोल कर ली गई। टीम वर्क और फेज वाइज काम हुआ है।
फर्स्ट फेज में संगम घाट पर जैसे ही भगदड़ की स्थिति बनी, पुलिस ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। 5-10 मिनट के अंदर एनएसजी की टीम पहुंच गई। 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंच गए। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। संगम नोज पर लोगों की एंट्री रोक दी गई। सेकंड फेज में प्रयागराज के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट किया गया। सभी डॉक्टरों को प्रयागराज के अस्पताल पहुंचने के निर्देश भेजे गए। फौरन क्राउड डायवर्जन प्लान लागू किया गया। संगम परिक्षेत्र में जो भगदड़ हुई, जिसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल अवस्था में केंद्रीय चिकित्सालय लाकर के भर्ती कराया गया है। हम इस समय केंद्रीय चिकित्सालय में ही मौजूद हैं और तमाम जो परिजन हैं, जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली हैं, वो इस समय फिलहाल यहाँ पर अपनों का इंतजार कर रहे हैं। 2 बजे के आसपास की बात है। कौन कौन आपके लोग थे? 9 लोग थे हम। बस। कितने लोग अंदर हैं इस समय हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में 4 लोग हैं। कंडीशन कैसी है, कुछ बताया गया आप लोगों को? बता नहीं रहे वो लोग। किधर आप लोग स्नान कर पाई थी कि नहीं कर पाए? नहीं किया था। उससे पहले भगदड़ मच गई। लोग ज्यादा आ गए थे या कैसे हो गया भगदड़ का? एक्चुअली भीड़ इकड़ से ज्यादा से भीड़ जा रही थी, अपोजिट भीड़ आके तकलीफ हो गई। एक तरफ से निकल रहे थे, दूसरी तरफ से भी आ जा रहे थे। अपोजिट आ गए ना, तब वो सब एकदम आ गया, ऊपर ही आ गए सब लोग। आपके कौन है, फ्रेंड्स वगैरह हैं? फ्रेंड्स। जी मैम। अभी हम सीधा जा रहे थे, उन्होंने उल्टे आ रहे थे। हमारा क्या पैर पीछे गए तो कितना देर तक हम सीधा जाएंगे बोलो। वो धक्कल रहे उतना धक्कल दिया, एक आदमी के ऊपर 20-25 लोग गिर गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों से बात कर रहे हैं। इमरजेंसी इस पूरे इलाके में घोषित कर दी गई है। प्रयागराज सिटी की अगर बात कर लें तो वहां पर मूवमेंट को रोक दिया गया है और सारा मूवमेंट इस समय प्रयागराज का जो परिक्षेत्र है कुंभ मेले का, उस पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट किया जा रहा है। संगम घाट पर हादसे की जानकारी मेला ग्राउंड से लखनऊ पहुंची। सीएम योगी और उनका पूरा सिस्टम सुपर एक्टिव मोड में आ गया। थर्ड फेज में सीएम योगी ने अफसरों की इमरजेंसी बैठक बुलाई। वॉर रूम में योगी ने पूरे हालात पर नजर बनाई। प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोका गया। 60,000 से ज्यादा जवानों को तुरंत अलर्ट किया गया। 10 से ज्यादा डीएम क्राउड मैनेजमेंट में जुटे। भगदड़ की अफवाह फैलने से पहले ही सब कुछ कंट्रोल में कर लिया गया। हेलीकॉप्टर से पूरे कुंभ क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जाने लगी। चौथे फेज में जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सब कुछ त्याग करके एक आदमी नागा बनता है। नागा साधुओं के पास मौनी अमावस्या पर सबसे पहले स्नान का हक होता है, लेकिन इस बार उन्होंने भी इस हक का त्याग कर दिया। जब सरकार ने अखाड़ों से फोन पर बात की तो अखाड़ों ने अमृत स्नान को टालने के लिए कह दिया। संगम घाट पर आज पहली बार पहले श्रद्धालुओं ने स्नान किया। के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया है।